और दूसरी बात ये है कि मोदी साहब जो हैं वो आपको पता है खिलाड़ी तो हैं, अब उनको समझ आ गई है चीज़ें करनी कैसी हैं, तो वो उसको कहते हैं छोटी बहन। ठीक है कि जी ये तो मेरी छोटी बहन है, यंगर सिस्टर है। मुसद्दक मलिक साहब ने कहा कि हमारे मिसाइलों की जद के अंदर हैं ये बंद और ये डैम और जो इंडिया बना रहा है, तो आप समझते हैं कि फिर अभी वो वक्त आ गया है कि 2-4 मिसाइलों का मुजाहरा होना चाहिए। जो हमारे प्रभु गणेश हैं उनको वहां पे शोतिन के नाम से कहते हैं, गॉड ऑफ प्रोस्पेरिटी, जैसे हमारे यहाँ भगवान जी को मानते हैं। लक्ष्मी माता को वो लोग किशोतिन के नाम से जानते हैं, यम को एनमा कहते हैं, ब्रह्मा को बोनतिन कहते हैं। ये चनाब और ब्यास के ऊपर जो है ना कितने आर्टिकल आए हैं, मैंने 6 लेटर लिखे हैं, 6 लेटर पिछले 3 महीनों में कि जनाब क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं आप लोग। इस पे इंडिया में आर्टिकल छपे, पाकिस्तान के आर्टिकल छपे, मुझे बता दो दे पिछले 4 महीने की कारकर्दगी बताए क्या किया इन्होंने। कब तक दुनिया बदल रही है, पाकिस्तान कब बदलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। तो जो भगवान शिव हैं उसको वो लोग महेश्वरा कहते हैं। आप सोच लीजिए इतनी सिमिलैरिटीज है। तो मतलब हमारा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। ये वो हालात और आज आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक सेमिनार करके हम समझ रहे हैं बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। आपके सेमिनारों से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या फर्क पड़ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लोनी साहब ने इनको, ट्रम्प साहब ने, क्या नाम है, मोदी साहब ने उसको यंगर सिस्टर कहा है ना, ये वो क्योंकि मेलोनी को चॉकलेटें देते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जरा तलकात अपने जरा ना भैन भरावां इस एंगल से ज्यादा देखूं। नमस्कार दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर की ये वीडियो इस वक्त भारत और जापान के सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा वायरल है, जहां पर पीएम मोदी उन्हें छोटी बहन करके पुकार रहे हैं। दोस्तों, भारत और जापान के रिलेशंस बहुत ही पुराने हैं क्योंकि हमारे कल्चर भी काफ़ी मिलते हैं और डिफेंस पॉइंट से भी जापान और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो चुके हैं। और अभी भारत जापान ने एक डिफेंस पैक्ट भी साइन किया है, जिसके बाद से चाइना की नींद उड़ी हुई है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चाइना जापान को मिलिटरली ऑक्यूपाई करना चाहता है, इसलिए भारत और जापान के बढ़ते हुए रिलेशंस चाइना को बहुत ज़्यादा खटकती है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुसद्दक मलिक साहब ने कहा कि हमारे मिसाइलों की जद के अंदर हैं ये बंद और ये डैम और जो इंडिया बना रहा है, तो आप समझते हैं कि फिर अभी वो वक्त आ गया है कि 2-4 मिसाइलों का मुजाहरा होना चाहिए और वो जो डैम बनाए गए हैं पानी रोकने के लिए किसी को टारगेट करना चाहिए, हिट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हम तो आपको पता है अपना वो मौजूदा हुकूमत है जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देना चाहती थी। अब मैं जरा कुछ सच्ची बातें करूंगा, बहुत से लोगों को बुरी लगेगी। ये जो आज ख्याल आया ना इन सब लोगों को, मैं पिछले 4 महीने से ये शो डाल रहा हूँ। अच्छा, अब पढ़ा नहीं, क्या करें, इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ा ही नहीं, अंग्रेजी में है ना यार, वो जरा अंग्रेजी में है वो अपना। नहीं, ये पढ़े लिखे मिनिस्टर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो उन्होंने पढ़ा ही होगा। मैं अभी नंगा करने लगा उन्हें। अच्छा। मेरे पास सबूत है इस बात के, आप अंदाजा लगाएं। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत है, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत है कि इंडस वाटर कमिश्नर परमानेंट तैनात होना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे मुसद्दक मलिक यार पढ़ा लिखा आदमी है, वो अंग्रेजी पढ़ सकते। मैं बड़ा अच्छी तरह जानता हूं उनको। तारड़ साहब भी वो गैस की मिनिस्ट्री में क्या कुछ करते रहे, छोड़े पढ़े लिखे का। मैंने चार्ट डालना है पढ़े लिखे का, मैंने पढ़े लिखे का चार्ट डालना है। जरा सुने जरा, अब सुने जरा, ये भाई इन पढ़े लिखे साहब की बात करने लगा हूं। इनके पास 3 सवाल छोड़ता हूं मैं, इन्हें बताएं इंडस वाटर कमिश्नर का जो कमिश्नर है वो परमानेंट क्यों नहीं तैनात किया। 2 साल हो गए उसको, मैं पिछले 6 महीने से लगा हूं। मैंने पिटीशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जवाब मांगा। आप जरा गौर सुने। अच्छा, अपना वो 9 जून को रखा, 9 जून को इन्होंने कहा जी बजट पेश होना है जी, हम कुछ नहीं कर सकते। 23 जून को रखा और आज फिर समाप्त थी उसकी, आज समाप्त थी उसकी। तो मैंने उन्होंने कहा जी अभी तो कुछ नहीं कर रहे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी अपना अंदाजा लगाएं इनकी सिंसियरिटी क्या है। अब आगे आए, ये चनाब और ब्यास के ऊपर जो है ना कितने आर्टिकल आए हैं, मैंने 6 लेटर लिखे हैं, 6 लेटर पिछले 3 महीनों में
कि जनाब क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं आप लोग। इस पे इंडिया में आर्टिकल छपे, पाकिस्तान के आर्टिकल छपे, मुझे बता दो दे पिछले 4 महीने की कारकर्दगी बताए क्या किया इन्होंने। और अगली बात बता दूं आपको, तो मैंने एक पिटीशन फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लगे ही ना। अल्टीमेटली मैंने एक और पिटीशन फाइल की खत लिखने के बाद, वो आज लगी थी चीफ जस्टिस साहब के पास। चीफ जस्टिस साहब ने पहले कहा कि वो इनकी तरफ से वो आ गया असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का, जनाब ये पॉलिसी मैटर है। मैं कहा कौन सा पॉलिसी मैटर है, 24 करोड़ अवाम के हकूक का मसला है। इन्होंने आज तक कभी इंडस वाटर ट्रीटी पे अमल दरामद के हवाले से सोचा? इनके पास तो रिसेंट फैसला था अभी का, ये पिछले 2023 का फैसला मौजूद था। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं इनको। प्रॉब्लम क्या है, इनकी पूरी तवज्जो किधर थी, वो ट्रम्प को नोबेल इनाम देना था सर। वो इस मामले में इतना डूबे हुए थे, इन्हें पता नहीं था कि दूसरी तरफ क्या हाल हो रहा है। ये वो हालात है। और आज आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक सेमिनार करके हम समझ रहे हैं बड़ा बड़ा कारनामा कर दिया। आपके सेमिनारों से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या फर्क पड़ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना। मुझे प्रैक्टिकली बताएं आप तक क्या किया आपने प्रैक्टिकली। अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं, बताएं, या पहले भी गए थे, अब तक गए हैं कोई? मैंने अटॉर्नी जनरल दफ्तर को लिखा, मैंने प्रेसिडेंट को, मैंने प्राइम मिनिस्टर, मैं 4 महीने से जगा रहा हूं इनको। 4 महीने हो गए मुझे जगाते हुए। दुख इस बात का है कि ये सेमिनार करके, वो पंजाबी च कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी ढा के, खुदा रहा यार मेरी कौम के साथ ये मत मजाक करें। कौम को हक होना चाहिए। तलबा करता हूं से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, बताए किया की कारकर्दगी है अब तक आपने क्या किया, वो बताएं। ये सेमिनार करके ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, टिकटॉक पे हुकूमत चल। ब्रिगेडियर साहब देखें, वो क्या कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। बातें तो ज़ाहिर है हम भी करते हैं, हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं कि वो ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज़ें होती हैं उसको ज़ाहिर है सामना किए बगैर हम आगे गुजर नहीं सकते। एक कश्मीर कमेटी होती थी, हम तो देखो ना इंडिया को हमेशा ही सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, ऐसे आस्तीनें चढ़ा के हम धमकियाँ देते हैं मोदी को। तो प्रैक्टिकली आपकी हालत ये है कि आप मुझे बता दें कि कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कौन है, और कश्मीर के लिए किसी जगह कोई आपका कोई डेलीगेशन जा रहा है, कोई दुनिया में किसी जगह किसी को आपने एंगेज किया है, कोई पार्लिमानी वफद भेजा है? राना कासिम नून साहब हमारे दोस्त हैं, मैं चलो बता देता हूँ आपको, तो शायद किसी को नाम भी याद ना हो, जो उसके चेयरमैन हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि वो क्या इंटरनेशनली इसको कश्मीर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं बात नहीं करना चाहता। तो ब्रिगेडियर साहब, जब आपके ऐसे नेशनल इश्यूज़ के ऊपर इतनी गैर संजीदगी का आलम होगा, तो फिर इस तरह एक बयान से क्या होगा सर? देखिए कि मैं अपना हमारे जो भाई है ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमें इस पे एग्रेसिव होना चाहिए था। एग्रेसिव इन द सेंस कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी जनरेट करनी चाहिए थी, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए था इंटरनेशनल इदारों पे। ठीक है, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन ये तो बहुत ही खबर परेशान कौन है